Welcome to City High School. Good morning, nursery class. This is our English lesson, and today we learn about the writing pattern. Before starting our writing, we learn about the writing pattern. How can we write easily and which lines or which pattern is best for writing? There are 4 lines: standing lines, sleeping lines, curved lines and slanting lines. If we learn to draw these lines, we can easily learn how to write. These lines, these 4 lines help us to write all the alphabets. Okay, first of all we see about the standing lines. What is this line called? Standing lines. stand का मतलब क्या होता है? खड़ा होना. stand mean खड़ा होना. stand mean खड़ा होना. These lines we draw like this. How we draw? बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी. जैसे हम 1 लिखते हैं, बिल्कुल एज वी ड्रॉ दीज लाइन. और इसका मतलब भी जैसे है कि स्टैंडिंग, यानी बिल्कुल ये सीधी खड़ी होंगी. स्टैंडिंग लाइन्स, दीज आर कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन. व्हाट वी कॉल दीज लाइन? स्टैंडिंग. अब आप इस लाइन्स को, इन डॉट्स को बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे like this, like this. Okay, and after this I draw here only 2 dots. I put here only 2 dots. Now you draw, trace these 2 dots. Join these 2 dots. जब आप आहिस्ता आहिस्ता पहले आप 4 डॉट्स को ज्वाइन करोगे, फिर आप 2 डॉट्स पे आ जाओगे, तो आपकी ग्रिप जो है आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेंसिल पे ज़्यादा अच्छी होती जाएगी. ठीक है. और स्टैंडिंग लाइन के लिए आप ये, जैसे हमारे पास एक एक्टिविटी भी है, आप ये जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं उसके नीचे ये डॉट्स लगाए हैं, आप इन डॉट्स को बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करते हुए लीफ तक आओगे. लुक दिस, लाइक दिस. दिस इज स्ट्रेट एंड स्टैंड. ओके, दीज आर स्टैंडिंग लाइन एंड दिस इज लाइक दैट. दिस इज आल्सो स्टैंडिंग लाइन. ओके, which line is this? Standing line. Which line is this? स्टैंडिंग लाइन. बिल्कुल सीधी खड़ी लाइन, यानी ऊपर से नीचे तक, अप टू डाउन. एंड सेकेंड लाइन इज स्लीपिंग लाइन. व्हाट इज कॉल्ड दिस लाइन? स्लीपिंग लाइन्स. स्लीपिंग मीन क्या होता है? लेटना, सोना. जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेटी हुई सोई सी लाइन्स हैं, लाइक दिस. ओके, अब आप इन डॉट्स को बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे, यहाँ से एंड, स्टार्ट से लेके एंड तक, तो ये स्लीपिंग लाइंस बन जाएंगी. ये क्या बन गई है? स्लीपिंग लाइंस. लाइक दिस. दीज लाइंस आर कॉल्ड स्लीपिंग लाइंस. दीज लाइंस आर कॉल्ड स्लीपिंग लाइंस. जब आप अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, आप देखेंगे कि उन अल्फ़ाबेट्स में बहुत सारों में हम स्टैंडिंग लाइन यूज़ कर रहे होंगे और कुछ में हम स्लीपिंग लाइन यूज़ कर रहे होंगे. और ये 4 की 4 लाइन्स जो हैं आपको राइटिंग में बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं. और आप ये अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, इनको सीख लेंगे लाइन्स को, तो आपको राइटिंग में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह. ओके, स्लीपिंग लाइन के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है. देखिए, जैसे ये मैंने सीढ़ी बनाई हुई है और इसके अंदर ये डॉट्स हैं. ऐसे जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसे स्ट्रेट ऐसे लाइन्स उसको होती हैं, उसके आप यहाँ से लेके इस डॉट्स को ज्वाइन करेंगे
तो ये सारी लाइंस आपकी, अब ये कौन सी लाइंस हो गई? स्लीपिंग लाइंस, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी और ऐसे लेटी हुई लाइंस। These lines are called sleeping lines. What is called these lines? Sleeping lines. What is called these lines? Sleeping lines. First line we learn standing lines. Second, sleeping lines. Now we learn about third lines. These lines are called curved lines. What are called these lines? Curved lines. कर्व में झुका हुआ, टर्न हुआ, मुड़ा हुआ। जैसे आप सी आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो जब सी लिखते हैं तो सी सारा ऐसे कर्व में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, सी ख जो है वो कर्व पे लिखा जाता है। These lines are called curved line. उल्टा खा लिखें या सीधा खा, दोनों में कर्व होगा। ओके, अब आप इन डॉट्स को इन जॉइन करेंगे तो ये हमारी लाइंस हो गई कर्व्ड लाइंस। कौन सी लाइंस हैं? कर्व्ड लाइंस। थर्ड लाइंस कौन सी हमने सीखी? कर्व्ड लाइंस। बहुत सारे अल्फाबेट्स में हमारे ये कर्व्ड लाइन इस्तेमाल हो रही होंगी। जब हम राइटिंग करना नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे, आपको सिखाएंगे, तो उसमें आपको ये बताएंगे किस किस में कौन कौन सी लाइन जो है वो इस यूज़ हो रही है। ऐसे ही ये एक एक्टिविटी है, जैसे ये बैलून्स बने हुए हैं और इसके नीचे ऐसे ये कर्व में ऐसे लाइंस, ये डॉट्स लगे हुए हैं। ठीक है, आपने इनको, इन बैलून्स को यहाँ इन कर्व पे ऐसे आपने इनको ज्वाइन करना है, इन लाइंस को। These lines are called curved line. कौन सी लाइन है ये? Curved lines. Which lines are called these? Curved line. थर्ड लाइन कौन सी हमने देखी? Curved line. आप पहले ऐसे यहाँ डॉट लगाएंगे और फिर यहाँ डॉट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ डॉट ये जो हमारे पास लगा है, आप फिर इसको कर्व में यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते आएंगे तो ये कर्व्ड लाइन बन जाएगी। कौन सी हो गई? कर्व्ड लाइन। थर्ड लाइन्स आर कॉल्ड कर्व्ड लाइन्स। कौन सी लाइन्स है ये? कर्व्ड लाइन्स। ओके, फर्स्ट वी लर्न अबाउट स्टैंडिंग लाइन्स, देन वी लर्न अबाउट स्लीपिंग लाइन्स, एंड थर्ड वी लर्न अबाउट कर्व्ड लाइन्स। नाउ फोर्थ लाइन्स आर स्लैंटिंग लाइन्स। कौन सी लाइन्स है ये? स्लैंटिंग लाइन्स। कौन सी लाइन्स हैं? स्लैंटिंग लाइन्स। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तिरछी मिर्ची ऐसी लाइन्स लगी होती हैं। इन लाइन्स को कहते हैं हम स्लैंटिंग लाइन्स। क्या कहते हैं हमको? तिरछी यानी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन, ये लाइन्स स्लैंटिंग लाइन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये? These lines are called slanting lines. What are called these lines? Slanting lines. We call these slanting lines. ये कौन सी लाइन्स हैं? स्लांटिंग लाइन्स हैं। आपने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है ज्वाइन करते हुए और एंड तक आपने लेके आना है। तो ये इन डॉट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो जब कौन सी लाइन्स बन गई? स्लांटिंग लाइन्स। कौन सी लाइन्स हैं? स्लांटिंग लाइन्स। ओके नर्सरी क्लास, दीज आर कॉल्ड स्लांटिंग लाइन्स। देखिए ये क्या बनाया हुआ? क्लाउड्स है ना, ये क्या है? ये क्लाउड्स है और ये नीचे बारिश रेन्स हो रही है और ये सारे जो डॉट्स जो लगे हुए हैं ये कौन कौन सी लाइन्स में लगाए हुए हैं? ये स्लांटिंग में हैं। किस में है? स्लांटिंग लाइन्स में है। जब आप इन रेन ड्रॉप्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये कौन सी लाइन्स बन गई? स्लांटिंग लाइन्स। कौन सी लाइन्स हो गई ये अब? स्लांटिंग लाइन्स। स्लांटिंग लाइन्स मीन टेढ़ी लाइन जो बिल्कुल सीधी ना हो। ठीक है, फोर्थ पे हमने क्या देखा है? स्लांटिंग लाइन्स। राइटिंग पैटर्न में अगर आप इन 4 लाइन्स को
प्रैक्टिस कर लेंगे इनको लिखने की, बार बार आपकी इन पे ग्रिप आ जाएगी, तो आप अल्फ़ाबेट जो हैं बहुत अच्छी तरह से सारे लिख सकते हैं। आपको उनके लिखने में मुश्किल नहीं होगी। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ए लिखते हैं, हम अगर ए लिखते हैं लाइक दिस, we write here A, or when we write A, we see which lines we use to write A. Lines we use to write A. First we draw this, then we draw this line. ये कौन सी लाइन्स हुए हैं? Then we draw sleeping lines. Now we draw sleeping lines. Now we draw sleeping lines. Okay? अब जब जैसे जैसे हम बाकी लेटर्स, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में लेटर्स लिखना स्टार्ट करेंगे सीखना, तो उसमें आप सब देखेंगे कि किस किस लेटर में कौन कौन सी लाइन्स जो है हमारे लिए यूज़फुल साबित हो रही है। आज के जब लेसन में हमने क्या सीखा है? राइटिंग पैटर्न, और उसमें हमने ये सीखा है कि राइटिंग पैटर्न में हमारे लिए 4 लाइन्स जो हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इन 4 लाइन्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें राइटिंग में कोई मसला नहीं होगा। तो वो कौन कौन सी 4 लाइन्स हैं? पहली कौन सी है? स्टैंडिंग लाइन्स। कौन सी लाइन्स हैं? स्टैंडिंग लाइन्स। विच लाइन्स आर दीज? स्टैंडिंग लाइन, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खड़ी हुई लाइन। स्टैंडिंग मीन स्टैंड करना, खड़े होना। दीज आर लाइन्स आर कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन्स। सेकंड हमने देखा स्लीपिंग लाइन्स। कौन सी लाइन्स थी? स्लीपिंग लाइन्स। इसमें हमने स्लीपिंग लाइन्स के बारे में लर्न किया कि स्लीपिंग लाइन्स कौन सी हैं। स्लीपिंग लाइन्स, स्लीप मीन लेटी हुई, बिल्कुल ऐसे स्प्रेड जैसे सोई हुई लाइन्स कहते हैं। आप जब इन लाइन्स को ज्वाइन करना, ट्रेसिंग करना और ड्रॉ करना, पुट करना सीखेंगे तो आपको ये लेटर्स लिखने में, अल्फ़ाबेट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड लाइन्स कौन सी हैं? स्लीपिंग लाइन्स। कौन सी लाइन्स थी? स्लीपिंग लाइन्स लाइक दिस। ओके, एंड थर्ड पे हमने कर्व्ड लाइन्स का पढ़ा। हमने कौन सा सीखी? कर्व्ड लाइन्स। ये कर्व्ड लाइन्स कौन सी हैं? बिल्कुल कर्व में, यू कर्व में, टिप में, दीज लाइन्स आर कॉल्ड कर्व लाइन। कर्व यानी सीधी नहीं है, सोई हुई नहीं है, बिल्कुल मुड़ी हुई लाइन्स हैं, कर्व में है। ओके, लाइक दिस, दीज लाइन्स आर कॉल्ड कर्व लाइन। दीज लाइन्स आर कॉल्ड कर्व लाइन। एंड द फोर्थ लाइन्स आर स्लैंटिंग लाइन्स। कौन सी लाइन? स्लैंटिंग लाइन्स। टेढ़ी मेढ़ी तिरछी लाइन्स जो हैं ये स्लैंटिंग लाइन्स कहते हैं। बहुत सारे लेटर्स में आपको स्टैंडिंग लाइन नज़र आएंगी, उसके साथ साथ स्लीपिंग भी हो सकती हैं, और बार एक और कर्व्ड लाइन्स हैं एंड स्लैंटिंग लाइन्स हैं। आपने रफ रजिस्टर के ऊपर सब ने घर में इन लाइन्स की प्रैक्टिस करनी है। अब जब आपकी इनके पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको राइटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। आई होप आज के लेसन की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कल के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।